गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोग डायमेंशन की एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में। तो एक एप्लीकेशन हम लोगों ने उठाया था U=mgh से। हम लोग ने चेक किया था कि डायमेंशनल इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। अब इसे एग्जाम्पल और लेते हैं। K=½ mv², mv³। तो K क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। M क्या है? मास है। V क्या है? वेलोसिटी। तो ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं, इसके लिए हम लोग डायमेंशन की हेल्प से पता लगा सकते हैं कि इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं। कैसे? लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन देखो। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब एनर्जी, एनर्जी का मतलब वर्क डन, वर्क डन का मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की हो गई mLT -2 और S की हो गई L, P हो गया mL² T-2। अब राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड में हाफ की 1 m की m, वेलोसिटी की LT -1 का स्क्वायर, ये हो गया mL² T-2 क्यूब है, सॉरी L³ T-2। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की क्वांटिटी अलग है, एनर्जी है, राइट हैंड साइड की क्वांटिटी एनर्जी नहीं है। तो एनर्जी की अगर इक्वल नहीं है तो ये क्या हो गया? गलत हो गया, ये इक्वेशन गलत है। तो इस तरीके से डायमेंशन की हेल्प से हम लोग इक्वेशन की करेक्टनेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, इक्वेशन है S=UT + ½ AT²। इसकी कैसे डायमेंशन चेक करेंगे? तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? SS का मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा? L। तो राइट हैंड साइड UT + ½ AT। प्लस अगर आ गया तो हम लोग को अलग अलग करना पड़ता है, यानी कि UT क्वांटिटी अलग है और ½ AT² अलग है। तो UT क्या होना चाहिए? UT और ½ AT² दो क्वांटिटी है और दोनों क्वांटिटी क्या हो रही है? ऐड हो रही है, यानी कि दोनों क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो जो डायमेंशन UT की होगी वही डायमेंशन ½ AT² की होगी। तो अब ऐसा नहीं करेंगे लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में दो टर्म है, एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है। तो दोनों टर्म क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी तो ऐड करेंगे ना। लेंथ में लेंथ को ही ऐड करेंगे, वेलोसिटी में वेलोसिटी को ही ऐड करेंगे। वेलोसिटी में फोर्स को तो नहीं ऐड कर सकते हैं हम लोग। तो UT की डायमेंशन और ½ AT² की डायमेंशन क्या होनी चाहिए? सेम। तो UT शुड भी और S के बराबर है, यानी कि S लेंथ है तो UT भी लेंथ होना चाहिए, ये भी लेंथ, क्योंकि लेंथ और लेंथ जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? लेंथ। तो UT, तो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि डायमेंशन ऑफ S = L, डायमेंशन ऑफ UT तो LT -1 × T = क्या हो गया? L हो गया। ठीक है, UT की डायमेंशन हो गई L और डायमेंशन ऑफ ½ AT²। तो हाफ की हो गई 1, A की हो गई एक्सीलरेशन है, तो LT -2 T², -2 + 2 0 बचा है। तो ये तीनों टर्म L है, इसका मतलब इक्वेशन क्या है? करेक्ट है। समझ आ गई बात? अब ये जो एप्लीकेशन हमने बताया, इस एप्लीकेशन में लिमिटेशन क्या है? कमी। क्या कमी है? देखते हैं क्या कमी है। सोचो क्या कमी है। जैसे U अगर हम लिखें 5 तो अगर हम इसको डायमेंशनली करेक्ट देखें, चेक करें तो ये करेक्ट होगा।
इसका मतलब ये इक्वेशन करेक्ट है, लेकिन एक्चुअली में ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है। U इक्वल टू mgh होता है, 5 mgh नहीं होता है। जैसे अगर हम एक इक्वेशन लिखें S इक्वल टू ut प्लस 2at², तो ये इक्वेशन रॉन्ग है, लेकिन डायमेंशनली लिखेंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। तो ये एक लिमिटेशन है कि लिमिटेशन क्या है कि इक्वेशन की करेक्टनेस जब हम चेक करते हैं तो उसमें जैसे हाफ है, 5 है, 2 है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ये क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, ये डायमेंशन की हेल्प से हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो लिमिटेशन में क्या लिखोगे, वी कैन नॉट फाइंड आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायमेंशन लेस कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी इक्वेशन को चेक कर रहे हैं और अगर वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो इक्वेशन 100% इनकरेक्ट है। लेकिन अगर हम किसी इक्वेशन को डायमेंशनली चेक कर रहे हैं और वो डायमेंशनली करेक्ट है तो वी आर नॉट 100% श्योर दैट दिस इक्वेशन विल बी करेक्ट, क्योंकि डायमेंशनली तो हमने करेक्ट चेक कर लिया, लेकिन अब डायमेंशनलेस कांस्टेंट कौन सा है कौन सा नहीं है इस बारे में हमें पता नहीं। जैसे S इक्वल टू ut प्लस 2at² में हमने देखा कि ये डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन हम 100% श्योर नहीं कि इक्वेशन सही है, क्योंकि हमें 2 में कंफ्यूजन है कि यहाँ 2 होगा कि हाफ होगा कि 3 होगा। वाई, बिकॉज 2 इज ए डायमेंशनलेस नंबर। बात समझ में आ गई? तो ये एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन लिखवा दिया है। चलो अब हम सेकेंड एप्लीकेशन की बात करते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, डायमेंशन की हेल्प से वी कैन डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ ए, वी कैन डिराइव द एक्सप्रेशन। तो लिख लो सेकेंड में, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन वी कैन डिराइव द फार्मूला ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक, तो इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल क्या है, मान लेते हैं एक सिंपल पेंडुलम ले लें, और इस सिंपल पेंडुलम क्या होता है, बॉब होता है। बॉब एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से अटैच रहता है और उसको एक स्टैंड पे हैंग कर देते हैं और उसको थोड़ा सा मीन पोजीशन से हटा के छोड़ते हैं और ये इस तरीके से क्या करता है, ऑसिलेट करता है, या ऐसे ऑसिलेट करता है। ठीक है, ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो ऐसे ऑसिलेट करेगा तो इसका टाइम पीरियड हमें जानना है। तो टाइम पीरियड एक्सपेरिमेंट है आप लोग की क्लास में, सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट है, वो हम लोग लैब में कराएंगे जब स्कूल खुलेगा। तो स्टॉप वॉच से हम इसका टाइम पीरियड नोट कर सकते हैं। जैसे मान लो स्टॉप, जैसे ही हमने इसको छोड़ा तो हमने स्टॉप वॉच ऑन कर दिया तो ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, और जब 20 टाइम यहाँ पहुँचेगा तो स्टॉप वॉच बंद कर देंगे। तो 20 टाइम का हम टाइम नोट कर लेंगे। मान लेते हैं 10 सेकेंड आया 20 का, तो टाइम पीरियड का मतलब एक ऑसिलेशन में जितना टाइम है, तो टाइम पीरियड आ गया 20 ऑसिलेशन 10 सेकेंड, तो 10/20 सेकेंड। तो इसका टाइम पीरियड क्या हो गया, 0.5 सेकेंड। इस तरीके से हम टाइम पीरियड निकालते हैं। तो टाइम पीरियड का एक एक्सप्रेशन होगा। तो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन क्या होगा, ये लिखा है। टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो टाइम पीरियड किस चीज पे डिपेंड कर सकता है, तो टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन अब बॉब है इसमें और स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग की लेंथ पे डिपेंड कर सकता है, एल पे।
बॉब है तो बॉब अटैच्ड है, बॉब का कुछ मास होगा तो मास से अटैच्ड हो सकता है। अच्छा, ये जो ऑसिलेट कर रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब ऑसिलेट कर रहा है, तो जी पर डिपेंड कर सकता है। तो इतनी मान लेते हैं, इतनी क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है। तो अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम जी, लेकिन ये पावर के रूप में हो सकता है ना, मतलब हो सकता है एल स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा हो सकता हो एल क्यूब पे डिपेंड कर रहा हो सकता हो एल की पावर 1/2 पे डिपेंड कर रहा हो सकता हो एल की पावर 3/2 पे डिपेंड कर रहा हो। तो मान लेते हैं एल की पावर ए पे डिपेंड कर रहा है, एम की पावर बी पे डिपेंड कर रहा है और जी की पावर सी पे डिपेंड कर रहा है। तो टाइम पीरियड किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, एल टू द पावर ऑफ ए, एम टू द पावर ऑफ बी, जी टू द पावर ऑफ सी। ओके, चलो फिर टी स्क्वायर टू क्या हो गया, टी स्क्वायर टू के एल टू द पावर ऑफ ए, एम टू द पावर ऑफ जी टू द पावर ऑफ सी, वेयर के इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। इतना नोट करने के बाद स्क्रीन पॉज करो और उसके बाद देखो वेयर के इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक, अब ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में राइट हैंड साइड टाइम पीरियड है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड टाइम पीरियड है, तो राइट हैंड साइड भी टाइम पीरियड होना चाहिए। तो इसकी डायमेंशन क्या हो गई टी, के की हो गई 1, एल की हो गई एल, एम की हो गई एम और जी की हो गई एल टी माइनस 2 टू पावर। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम। तो हम क्या करेंगे, डायमेंशन को कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग डायमेंशंस बोथ दी साइड्स, हम बोथ दी साइड्स डायमेंशन को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर किया जाए, पहले इसको सेट करें हम, टी स्क्वायर टू यहाँ पे एल की पावर सी है, ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो एल की पावर क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी, तो यहाँ पे एल की पावर क्या है, ए, तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो एल की पावर ए प्लस सी होगी, एल की पावर ए प्लस सी, एम की पावर बी और टी की पावर -2c, ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो -2c। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एम की पावर 0 है, यहाँ पे केवल टी है, तो एम की पावर 0 है, यहाँ पे एम की पावर क्या है, बी, तो बी शुड बी 0। यहाँ एल की पावर 0 है, यहाँ एल की पावर क्या है, ए प्लस सी है, तो ए प्लस सी जो है वो 0 होना चाहिए। यहाँ टी की पावर 1 है, यहाँ टी की पावर -2c, तो -2c जो है वो 1 के बराबर होना चाहिए, तो c बराबर क्या आ गया, -1/2। इक्वेशन 2-4 से c की वैल्यू -1/2 इक्वेशन 3 में पुट कर दे तो क्या होगा, a c की जगह -1/2 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू आ गया 1/2। तो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो t इक्वल टू क्या हो गया, 2 पाई, सॉरी t इक्वल टू हो गया k, l की पावर क्या था, a था, a का मतलब हाफ, और m की पावर b था 0 और t की पावर c था -1, सॉरी g। तो t इक्वल टू क्या आ गया, t इक्वल टू आ गया k l/g, ये टाइम पीरियड है। k की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली हम लोग फाइंड आउट करते हैं 2 पाई, तो t इक्वल टू 2 पाई l/g लिख सकते हैं। हालांकि हम विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन इस 2 पाई की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट की वैल्यू पहले नहीं कर सकते थे फाइंड आउट, ये हम लोग पहले जान चुके हैं, ठीक है। तो ये था लिमिटेशन। क्या होगी लिमिटेशन में, वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट।
पहली लिमिटेशन ये हो गई। दूसरी लिमिटेशन क्या है कि केवल 3 क्वांटिटी के रिलेशन को ही डिराइव कर सकते हैं। अगर 4 होती तो क्या होता, ए बी सी डी, हमारे पास 4 अननोन हो जाते। अगर मान लो जी के अलावा कोई और क्वांटिटी होती, मान लेते वॉल्यूम होता, तो ये हो जाता डी, तो वी गेट 4 वेरिएबल ए बी सी डी। लेकिन कंपेयर किससे करेंगे, एम से करेंगे, एल से करेंगे, टी से करेंगे। 3 बार कंपेयर करने पे वी गेट 3 इक्वेशंस। वी गेट 3 बार कंपेयर करेंगे तो हमें कितनी इक्वेशन मिलेगी, 3 इक्वेशन मिलेगी। हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, 4, ए बी सी डी, तो वी हैव 3 इक्वेशंस, 4 अननोन्स। वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। तो ये दूसरी लिमिटेशन है। तो दूसरी लिमिटेशन में लिखोगे कि इफ a quantity depends on more than 3 quantity, then we get more than 3 unknowns. By comparing the dimension, we get 3 equations. With the help of 3 equations, we can find only values of 3 unknown, not more than 3 unknown. ओके, तो ये दो जो है डायमेंशन की तीसरा एप्लीकेशन क्या है, तीसरा एप्लीकेशन है यूनिट कन्वर्जन का। इसका है यूनिट कन्वर्जन। With the help of dimension, we can convert one system of unit to another system of unit. तो सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करने से डायमेंशन चेंज नहीं होती, वैल्यू चेंज हो जाती है। तो वैल्यू चेंज हो जाने का मतलब क्या हुआ कि हमें क्या पता है, n1 u1 इक्वल टू n2। तो n1 u1 का मतलब m to the power of a, l to the m1 l1 t1 to the power of c, n2 m2 l2 t2 इक्वेशन है। m1 चेंज हो सकता है, l1 चेंज हो सकता है, लेकिन डायमेंशन a b c रहेगी। डायमेंशन क्या रहेगी, a b c रहेगी। तो इसकी हेल्प से हम लोग एक सिस्टम में वैल्यू है n1, दूसरे सिस्टम में वैल्यू है n2, तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ n2 विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये डायमेंशन टॉपिक हमारा खत्म हो गया। तो यूनिट के बारे में हम लोग चैप्टर हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट है, तो ये यूनिट हो गया। हम बात करते हैं मेजरमेंट, तो किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं हम लोग। तो मेजरमेंट के लिए हम लोग नेक्स्ट दिन पे डिस्कस करेंगे।